गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 सच की ताकत। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। इसमें बताया गया है कि सच, यदि हम किसी बात को लेकर सच बोलते हैं तो हम हमेशा क्या होता है, हमारा सच जीत जाता है। सच की जो ताकत होती है वो बहुत बड़ी होती है। एक समय की बात है, मतलब बहुत पुराने समय की बात है। एक दिन मंत्री मानव सिंह अमरूद के बाग में एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। अमरूद मीन्स जामफल। तो एक दिन मंत्री जो मानव सिंह थे वो अमरूद के बाग में, मतलब वहाँ अमरूद का पूरा बगीचा था, उसमें एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें शोर सुनाई दिया। शोर के कारण मंत्री का ध्यान टूट गया। तभी उन्हें अचानक बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगी। बहुत सारी आवाज़ों का शोर सुनाई दिया। तो बहुत सारी आवाज़ें सुनकर मंत्री का ध्यान अपनी प्रार्थना में से टूट गया। मंत्री मानव सिंह ने वहाँ खड़े एक सिपाही से पूछा, यह शोर कैसा है? तो मानव सिंह ने वहाँ पर एक सिपाही जो पहरा दे रहा था, उस सिपाही से पूछा कि इतनी सारी आवाज़ें क्यों हो रही, इतना शोर क्यों हो रहा है? सिपाही ने कहा, मंत्री जी, अभी अभी पहरेदारों ने एक आदमी को पकड़ा है। सिपाही ने मंत्री से कहा कि अभी अभी यहाँ जो पहरेदार जो इन पेड़ों की, इस बगीचे की रखवाली कर रहे थे, उन पहरेदारों ने एक आदमी को पकड़ा है। उनका कहना है कि वह आदमी बाग से अमरूद की चोरी कर रहा था। उन पहरेदारों का यह कहना था कि उन्होंने जिस आदमी को पकड़ा है वह इतने बड़े बगीचे में से अमरूद की चोरी कर रहा था। यह सुनते ही मानव सिंह आग बबूला हो उठे। उसकी इतनी हिम्मत कि महाराज के बाग में चोरी करे। जब मानव सिंह ने इतना सुना तो वे बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में ही कहा कि उस आदमी की इतनी हिम्मत कैसी हो गई कि वह हमारे महाराज के बगीचे में घुस जाए और हमारे महाराज के बगीचे में घुसकर चोरी करे। तभी उधर से दो पहरेदार उस आदमी को पकड़कर मंत्री के पास ले आते हैं। तभी सामने से दो पहरेदार आते हैं और वे उस आदमी को पकड़कर मंत्री मानव सिंह के पास लाते हैं। देखने में वह आदमी सीधा सादा सा तपस्वी लग रहा था। उस आदमी को देखने से ऐसा लग रहा था कि वह एक साधु महाराज है। मंत्री उसे देखकर गुस्से में बोला, कल महाराज के दरबार में इस आदमी को पेश करना। जब मंत्री जी ने उन महाराज को, उस तपस्वी को देखा तो वे बहुत गुस्सा हुए और गुस्से में ही उन्होंने कहा कि कल महाराज के दरबार में इस आदमी को महाराज के सामने लेकर आना। इसने चोरी का अपराध किया है। मंत्री ने बोला कि इसने हमारे महाराज के बगीचे में चोरी करने का बहुत बड़ा अपराध किया है। इसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। इस अपराध की, इसने इतना बड़ा अपराध किया है तो इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने चोरी नहीं की। मैं एक तपस्वी हूँ, मेहनत करके अपना गुजारा करता हूँ, भला मैं चोरी क्यों करूँगा? उस आदमी ने कहा कि मैंने इस बगीचे में से कोई चोरी नहीं की है। मैं एक तपस्वी, मैं एक महात्मा हूँ, तपस्या करने वाला हूँ और मैं अपनी मेहनत कर कर ही अपना पेट भरता हूँ, भला मैं चोरी क्यों करूँगा? मेरा खरगोश भागते भागते इस बाग में घुस आया था। उन्होंने कहा कि मेरा एक खरगोश है और वो खरगोश भागते भागते इस बगीचे में घुस गया था। उसी को पकड़ने के लिए मैं बाग के अंदर आया था। मैं अपने खरगोश को पकड़ने के लिए इस बगीचे में आया था। तपस्वी ने अपनी सफाई में कहा, अब इसका फैसला महाराज ही करेंगे कि तुमने चोरी की है या नहीं। तपस्वी ने अपनी सफाई में यह सब बातें कह दी, लेकिन मंत्री ने कहा कि अब कल तुम्हें महाराज के दरबार में पेश किया जाएगा और वहीं यह फैसला किया जाएगा कि तुमने चोरी की है या नहीं। दूसरे दिन, अगले दिन तपस्वी को राजा के सामने दरबार में लाया गया। राजा ने पूछा, तुमने अमरूद की चोरी की है? देखो पिक्चर में बताया गया है कि राजा बैठे हुए हैं, ये तपस्वी है, ये सिपाही है, मंत्री साहब बैठे हुए। तो अगले दिन जो महाराज थे उनको राजा के सामने दरबार में लाया गया और फिर राजा ने पूछा कि तुमने अमरूद की चोरी की है? महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं अपराधी नहीं हूँ। उसने, तपस्वी ने कहा कि महाराज, मैंने किसी तरह की कोई चोरी नहीं की है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं अपराधी नहीं हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात मानिए, मेरी बात का विश्वास कीजिए।
मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं किया है। राजा उस तपस्वी की बातों पर विश्वास न करते हुए बोले, मंत्री, मानव सिंह और पहरेदारों का कहना है कि तुमने मेरे बाग से अमरूद की चोरी की है। राजा ने उस तपस्वी की बात नहीं सुनी और उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और महाराज बोले कि मेरा जो मंत्री है मानव सिंह और मेरे जो पहरेदार वहाँ पर उस बगीचे की पहरेदारी कर रहे थे, उनका कहना है कि तुमने मेरे बगीचे से अमरूद की चोरी की है। ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए मुझे इन पर पूरा विश्वास है। तुम्हें इस अपराध की सजा तो जरूर मिलेगी। राजा ने कहा कि मेरे जो मंत्री और मेरे पहरेदार हैं, ये लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, मुझे इनके ऊपर पूरा विश्वास है। तुमने मेरे बगीचे से अमरूद चोरी किया है, तुमने इतनी बड़े अपराध किया है, तो तुम्हें इस अपराध की सजा जरूर मिलेगी। थोड़ी देर तपस्वी चुपचाप कुछ सोचने लगा, फिर बोला, महाराज, मैंने अपनी तपस्या से एक विद्या सीखी है। उस विद्या से मैं लोगों के मन की बात जान लेता हूँ। तपस्वी महाराज का यह फैसला सुनकर कुछ देर चुप हो गया, कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप रहा और फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा कि महाराज, मैं एक तपस्वी हूँ और मैंने बहुत तप किया है और मैंने अपनी तप करने की से एक विद्या सीखी है कि उस विद्या से मैं लोगों के मन की बात जान लेता हूँ कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। आप मुझे कोई सजा दे, उससे पहले यह विद्या किसी को सिखाना चाहता हूँ ताकि मेरी तपस्या बेकार न जाए। उसने कहा तपस्वी ने कि महाराज, मैंने ऐसी विद्या तो सीख ली है, लेकिन आप मुझे सजा देंगे, दंड देंगे, उससे पहले मैं अपनी यह सीखी हुई विद्या को किसी को सिखाना चाहता हूँ ताकि मैंने इतने वर्षों से जो तपस्या की है और उस तपस्या से मैंने इस विद्या को सीखा है, तो मेरी यह विद्या बेकार न जाए। लेकिन यह विद्या वही आदमी सीख सकता है जिसने कभी झूठ न बोला हो। फिर उस तपस्वी ने कहा कि महाराज, मैंने यह विद्या सीखी है, लेकिन यह विद्या मैं उसी आदमी को सिखा सकता हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ न बोला हो। यदि झूठ बोलने वाला आदमी यह विद्या सीखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज, आप राजा हैं, इसीलिए यह विद्या आप ही सीख लीजिए। उसने कहा कि मैं उसे ही यह विद्या सिखा सकता हूँ जिसने कभी झूठ न बोला हो, और यदि जिसने कभी झूठ बोला होगा और वो यह विद्या सीखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने कहा कि महाराज, आप तो राजा हैं, आपने कभी अपनी जीवन में झूठ नहीं बोला होगा, इसीलिए यह विद्या मैं आपको ही सिखा देता हूँ। राजा ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, यह विद्या मुझे नहीं बल्कि हमारे मंत्री मानव सिंह को सिखा दो। राजा बहुत उसकी मृत्यु वाली बात सुनकर राजा बहुत घबरा गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं यह विद्या नहीं सीख सकता हूँ। यह विद्या आप ऐसे करो कि हमारे मंत्री मानव सिंह को सिखा दो। यह सुनते ही मंत्री मानव सिंह के हाथ पैर फूल गए। जब राजा के मुंह से मंत्री को यह विद्या सिखाने की बात सुनी तो मंत्री मानव सिंह बहुत डर गए, उनके हाथ पैर वो बहुत घबरा गए। वह डरते हुए बोले, महाराज, यह विद्या सेनापति को सीखनी चाहिए। वे तो उनको ऐसा लगा कि यदि वो ये विद्या सीखेंगे तो उन्होंने तो झूठ बोला है तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने डरते डरते कि महाराज, ऐसा करो कि यह जो विद्या ये सेनापति को सिखानी चाहिए। देश की रक्षा के लिए यह विद्या उनके काम आएगी। उन्हें तो अपने देश की रक्षा करनी है, तो रक्षा करने के लिए उनको यह विद्या बहुत काम आएगी। सेनापति भी डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह विद्या मुझे नहीं बल्कि हमारे दूत को सिखाइए। सेनापति भी डर गया और डरते डरते उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करो, यह विद्या मुझे नहीं बल्कि हमारे जो दूत जो सारी जगह से खबरें लेकर आता उस दूत को सिखाइए। इस तरह एक एक करके दरबार में बैठे सभी लोगों ने यह विद्या सीखने से मना कर दिया। इस तरह क्या हुआ कि दरबार में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सभी लोगों ने एक एक कर यह विद्या सीखने से मना कर दिया। तपस्वी मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इस दरबार में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसने कभी झूठ ना बोला हो। तपस्वी हंसने लगे और हंसते हुए उन्हें महाराज से कहा कि महाराज, इस दरबार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी झूठ ना बोला हो। सभी ने कहीं न कहीं झूठ बोला है, इसीलिए विद्या कोई भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। सबने झूठ बोला है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस विद्या को सीखना नहीं चाहता। महाराज, आप इन झूठों लोगों की बातों पर विश्वास करके मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। उसने कहा कि महाराज, ये सारे व्यक्ति झूठ है,
इनकी झूठी बातों पर विश्वास कर कर आप मुझे इतना बड़ी सज़ा दे रहे, मुझे दंड दे रहे हो। मेरा आप विश्वास कीजिए, मेरी बात मानिए कि मैंने आपके बाग में चोरी नहीं की है। तपस्वी की बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों का सिर शर्म से झुक गया। जब तपस्वी के मुंह से ऐसी बात सुनी तो सभी लोगों का सिर शर्म से नीचे की ओर झुक गया। राजा अब सच की शक्ति को जान चुके थे, अब राजा सच की ताकत को मान चुके थे। अतः राजा ने तपस्वी को आदर सत्कार के साथ वापस उनके घर भेज दिया। फिर आखिरी में राजा ने क्या किया, तपस्वी को बहुत मान सम्मान दिया और मान सम्मान के साथ उस तपस्वी को वापस अपने घर जाने दिया। सीख, सच में बहुत ताकत होती है, इसलिए हमें सदा सच बोलना चाहिए। इससे हमको यह सीख मिलती है कि वास्तव में सच में बहुत ताकत होती है, इसीलिए हमें कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। जनरल क्वेश्चन, किस समय की बात की, तो यह बात बहुत पुराने समय की थी। मंत्री का क्या नाम था, तो मंत्री का नाम मानव सिंह था। मंत्री किस पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, तो मंत्री अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। अचानक मंत्री को क्या सुनाई दिया, तो मंत्री को अचानक बहुत शोर सुनाई दिया। यह शोर कैसा था, तो यह शोर वहाँ पर खड़े सिपाही और पहरेदारों का था। पहरेदारों ने किसे पकड़कर ले आए, पहरेदार एक तपस्वी को पकड़कर ले आए। तपस्वी ने क्या किया था, तपस्वी ने बाग में चोरी की थी। क्या वास्तव में तपस्वी ने बाग में चोरी की थी? नहीं, तपस्वी ने बाग में चोरी नहीं की थी। तपस्वी ने मंत्री से क्या कहा, तपस्वी ने मंत्री से कहा कि मेरा खरगोश भागते भागते इस बाग में घुस आया था, उसी को पकड़ने के लिए मैं इस बाग के अंदर आया था। मंत्री ने क्या कहा, मंत्री ने कहा कि इस बात का फैसला स्वयं महाराज करेंगे। महाराज के सामने तपस्वी ने क्या कहा, महाराज के सामने तपस्वी ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। तपस्वी ने कौन सी विद्या सीखी थी, तपस्वी ने ऐसी विद्या सीखी थी जिससे हम लोगों के मन की बात को जान सकते हैं। महाराज तपस्वी की विद्या सीखने के लिए क्यों तैयार नहीं हुए, महाराज तपस्वी की विद्या सीखने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुए थे क्योंकि इस विद्या में यह बोला गया था कि जिसने झूठ बोला होगा और यदि वह विद्या सीखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या राजा के दरबार में किसी ने यह विद्या सीखी? नहीं, राजा के दरबार में किसी ने यह विद्या नहीं सीखी क्योंकि सबने कभी न कभी तो झूठ बोला था। अंत में राजा ने क्या किया, तो अंत में राजा ने उस तपस्वी को आदर और सत्कार के साथ छोड़ दिया। इससे इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सच की ताकत बहुत बड़ी होती है।